हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। अब मैं घर आ गई हूँ, वीडियो आ गई है। एंड इस वीडियो में मैं आपको एंड में ज़रूर कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग दिखाऊंगी। आप लोग मेरे को काफ़ी पूछते हैं कि मैं काम कहाँ करती हूँ, तो मैं आपको थोड़ा बहुत, मैं अंदर नहीं दिखा सकती इतना क्योंकि थोड़ा वो कॉन्फिडेंशियल रहना पड़ता है, लेकिन बाहर का मैं ज़रूर रास्ता दिखा सकती हूँ आपको। जहाँ मैं बाहर चलने जाती हूँ कभी कभी, या फिर रास्ता जो हमारे उधर पहुँचता है, तो वो सब मैं आपको ज़रूर दिखा सकती हूँ। और एक ट्रैफिक का भी सीन दिखा सकती हूँ। तो प्लीज़ एंड तक ज़रूर है ना, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो इस वीडियो में थोड़ा थोड़ा मेरे को बात करना है क्योंकि काफ़ी लोग क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं कि मैंने उसको ब्लॉक क्यों किया, और ब्लॉक से पहले मैंने क्यों नहीं उससे ठीक तरह बात की या उससे पूछा। तो काफ़ी चीज़ें हैं, उसके लिए हमें थोड़ा वापस जाना पड़ेगा। मैं ऑलरेडी एक वीडियो में बोल चुकी हूँ कि हमने 2023 में उसको शुरू से बात करनी शुरू की थी। एंड उसको तब से ही हम लोग थोड़ा बहुत फैमिली मानना शुरू करते थे क्योंकि उसकी बच्ची, उसके साथ काफ़ी हम जुड़ गए थे। तो एंड वो भी काफ़ी हमसे फैमिली मानना शुरू कर दी। तब से ही उसने बोलना शुरू किया था कि बड़े मम्मी, बड़े पापा। काश वो अंकल आंटी पे ही रुक जाती। पहले अंकल आंटी बोलती थी। काश अगर उधर ही रह जाती तो शायद इतना हर्ट नहीं होता, क्योंकि हम लोग बेटी नहीं मानते अगर वो अंकल आंटी ही कहती तो। लेकिन उसने बड़ी मम्मी, बड़े पापा बोलना शुरू किया तो और हर्ट हो गया कि बेटी ने ऐसे दुख दिया है। तो जो उनकी बेटी थी उसने मॉम डैड को नानी जी, नाना जी शुरू किया था, और मेरे को मासी बोलती थी। उसकी बच्ची तो मेरे को मासी बोलती थी। तो उसके साथ हम लोग काफ़ी जुड़ गए थे, काफ़ी इमोशनल कनेक्शन बन गया था हमारा। तो हम लोग उसके साथ हर रोज़ बात करते थे, उसके साथ, उसकी बेटी के साथ हर रोज़ बात करते थे। एंड बहुत मज़ा आता था बात करने में, बहुत अच्छा लगता था बात करने में। इतनी मासूम सी बच्ची है, उसके कितना प्यारी सी बातें करती थी वो हमसे। एंड इतना अच्छा लगता था कि हाँ, हम लोग बात कर रहे हैं, किसी से जुड़ गए, कितना अच्छा लग रहा है। वो बच्ची कितने खिलखिला के हंसती थी, हमसे कितना अच्छी तरह बात करती थी, तो बहुत मज़ा आता था हमें। तो वो भी एक और दुख हुआ था कि हम उसकी बेटी को भी छोड़ना पड़ा था, क्योंकि बेटी से सिर्फ बात नहीं कर सकते। अगर बेटी से बात करेंगे तो माँ से भी बात करना पड़ेगा, और उसकी मदद से मेरे को बात नहीं करना। तो फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे जो हम लोग हेल्प करे थे वो मांगने में ट्रांसफ़र हो गया, कि मांगने लगी। और वो भी ये नहीं कि सच्चाई से मांगो। अगर सच्ची मन से मानती और सच्चाई के लिए मांगती तो हम लोग ज़रूर देते। क्यों नहीं देते, हमने पहले भी दिया हुआ है, तो क्यों नहीं देते फिर से। लेकिन जब धोखे से मांग रही थी किसी और चीज़ के लिए, जस्ट डिसऑनेस्ट रीजंस के लिए, मतलब झूठ बोल के मांग रही थी, वही वो हमें नहीं अच्छा लगा। क्योंकि कोई फैमिली मेम्बर एक दूसरे से झूठ नहीं बोलते। तो वही अच्छा लगा था, वही अच्छा नहीं लग रहा था, सॉरी। तो कई लोगों ने उसके कमेंट्स में हमें वार्न करने की कोशिश की थी कि प्लीज़ आप उसको और मत हेल्प करो, वो आपको यूज़ कर रही है, वो हम आपको ठीक नहीं करी, आपको धोखा दे रही है। लेकिन हम बोलते थे कि हमारी फैमिली है ये, और फैमिली एक दूसरे से झूठ नहीं बोलती, धोखा नहीं देती ऐसे। तो हम लोग किसी की नहीं मानते थे उस टाइम पे, क्योंकि वो हमारी फैमिली लगती थी। तो अगर कोई पेरेंट्स को बोलो कि आपकी बेटी आपको झूठ बोल रही है, आपको धोखा दे रही है, तो पेरेंट्स इतनी जल्दी नहीं मानेंगे कि नहीं नहीं नहीं, मेरी बेटी तो ऐसे कर नहीं सकती मेरे साथ, वो तो कर ही नहीं सकती, वो तो मेरी बेटी है, वो कैसे कर सकती है मेरे साथ। तो हमने भी नहीं माना था कि हाँ, ये तो कैसे कर सकती है, ये तो हमारे फैमिली है। हमें हमें मेरे मॉम डैड को बड़े पापा, बड़ी मम्मी बुलाते हैं, वो तो कैसे धोखा दे सकती है, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो हम लोग बस ऐसे ही बिल्कुल किसी का मानते नहीं थे, किसी का नहीं मानते थे। हम लोग मानना चाहिए था, उसी टाइम मानना चाहिए था, तो शायद हम इतना दुख नहीं होता, हमें इतना हार्ट ब्रेक नहीं होता। लेकिन किसी का हमने माना नहीं। तो हाँ, यही बात कि हमने इसको इधर क्यों बुलाया। बहुत सारे लोग पूछे थे कि इधर क्यों बुलाया हमने इधर बुलाया क्योंकि पेरेंट्स का भी कहीं ना कहीं मन करता है कि अपने बेटी से मिले। हाँ, वो हमारी सच की बेटी नहीं थी, हमारी सच की सिस्टर नहीं थी, लेकिन मन तो कितना करता है ना कि जिसको बेटी बोला है, जिसको ग्रैंड डॉटर बोला है, नाती बोला है, तो बुलाओ उसको, घर पे बुलाओ ना, हमारे घर पे बुलाओ। उसी का घर लग रहा था हमें। तो उस टाइम पे हम बोले थे कि आप इधर आओगे तो आपका घर है कि यूएसए में, आप बेशक उससे भी पूछ सकते हो। हम बोलते थे कि आपका घर है यूएस में, आप क्यों नहीं इधर आ सकते। लेकिन फिर
आई मीन ऐसे ही होता है ना कि फैमिली को बुलाता है अपने घर, तो हम भी फैमिली को ही बुला रहे थे। हमारा यही इंटेंशन था कि हम लोग अपने फैमिली को, जो हम अपना फैमिली समझते थे, उनको बुला रहे थे। तो हमें पता चला कि किसी ने जो वॉइस रिकॉर्डिंग हमें दिखाई थी, सुनाई थी, कि उसने बोला कि हम क्यों आएंगे, हम क्यों जाएंगे, कुछ तो मोटिव होगा ना, कि वो पता नहीं हमारे साथ क्या क्या करेंगे उधर। ऐसे ऐसे बोला था उसने। मतलब कौन अपने फैमिली के बारे में ऐसे बोलता है? हम उसके साथ क्या भी करते हैं, हमारा इंटेंशन क्या था? हमारा इंटेंशन बस यही था कि उसको इधर लाएंगे, उसको शायद अच्छा अच्छा खाना खिलाएंगे, इधर उधर दिखाएंगे। वो इधर थोड़े से व्लॉग्स बना सकते हो, हम बोल भी देते कि आप इतने सारे इधर व्लॉग्स बना सकते हो, शॉपिंग के व्लॉग्स बना सकते हो, आप खाना जो इधर मिलता है वो व्लॉग्स बना सकते हो, डेली व्लॉग्स इधर बना सकते हो, हमारा घर का दिखा सकते हो, कितना कुछ नहीं कर सकते आप। लेकिन हमें क्या मिला कि वो हमें क्यों बुलाएंगे, वो उधर क्यों बुलाएंगे, हम क्यों जाएं? ऐसे कौन बोलता है? तो जब क्या बोलूं मैं, जब पेरेंट्स बुला रहे थे हमें, जब बड़े मामा, सॉरी मैं थोड़ा अभी मैं थोड़ा इमोशनल हो रही हूँ क्योंकि इतना दुख हुआ है ना, तो मैं अभी सोच नहीं पा रही हूँ कि क्या हो रहा है। तो जब टाइम था कि उनका लेने का, तो तब बड़े मामा बड़े पापा थे। लेकिन जब इमोशनल का टाइम आया ना, कि इमोशनल कनेक्शन को जो साथ में जुड़ना होता है, सच में साथ में जुड़ना होता है, सच में फैमिली जैसे बिहेव करना होता है, तब तो पेरेंट्स मेरे विलन्स बन गए थे कि हम लोग पता नहीं क्या क्या करेंगे उसके साथ इधर ला के। ऐसे कौन बोलता है अपने पेरेंट्स के बारे में? नहीं बोल सकते। तो हमने इतने सारे झूठ पकड़े, उसके कितने सारे झूठ पकड़े। फिर हमने ये भी देखा कि सलोनी के साथ क्या क्या हो रहा था, तो वो भी हमें बहुत दुख हुआ क्योंकि सलोनी बहुत अच्छी है, वो भी बहुत बहुत इनोसेंट है, बहुत भोली है एंड बहुत अच्छी है। एंड कहीं ना कहीं उसके साथ भी बहुत गलत हुआ एंड हमें पता लग गया कि कितना गलत हुआ है। तो आप ही बताओ, प्लीज़ आप कमेंट्स में बताओ कि मैं सही थी ब्लॉक करने में, सही थी उससे बात ना करने में। और अगर आपको लगता है कि मैं गलत थी तो प्लीज़ वो भी बताओ मेरे को कमेंट्स में, वो भी पढ़ूंगी मैं। आपको शायद लगता होगा कि मैं गलत हूँ या फिर गलत थी, तो प्लीज़ आप मेरे को सब कुछ बताओ। मैं कमेंट्स के लिए वेट करूँगी। मैं सच में कमेंट्स के लिए वेट करती हूँ। मैं सब कमेंट्स पढ़ती हूँ, सबको रिस्पॉन्ड करती हूँ, चाहे जैसे भी हो। मैं कमेंट्स हमेशा देखूँगी, पढ़ूँगी, क्योंकि मेरे को सबका ध्यान रखता है, सबका ओपिनियन का रिस्पेक्ट रहता है। तो प्लीज़ आप मेरे को ज़रूर बताना कि आपको क्या लगता है कि मैं सही थी कि गलत थी। हाँ अब बात थोड़ा मेरे बारे में भी करते हैं। मैं आपको लग रही होंगी कि बहुत थकी हूँ। हाँ ज़रूर, आज बहुत थकान वाला दिन था मेरा, लेकिन मेरे को सामने आना था क्योंकि मेरे को पता है कि मेरे जो चाहने वाले लोग हैं, जो मेरे ऑडियंस हैं, वो मेरे लिए वेट करते हैं। एंड आई थैंक यू सो मच। सबको इतना दिल से थैंक यू बोल रही हूँ कि आप मेरे लिए वेट करते हो, आप मेरा वीडियो देखते हो, इतना प्यार देते हो, इतना ब्लेसिंग्स देते हो मेरे लिए। मैं जितना भी आपको थैंक यू बोलेंगे उतना ही कम पड़ेगा, जितना भी ब्लेसिंग्स दूंगी मैं आपको उतना ही कम पड़ेगा। आई कैन नॉट थैंक यू इनफ। आप सब लोग बहुत ही अच्छे हो, जैसे जो भी करते हो अच्छे के लिए ही करते हो, मेरी भलाई के लिए करते हो, मेरा भला ही चाहोगे। थैंक यू सो मच। आई रियली लव ऑल ऑफ यू एंड गॉड ब्लेस यू। एंड ज़रूर देखना, अभी थोड़े वीडियोज़ लगाऊंगी मैं, क्लिप्स लगाऊंगी थोड़ा मैं अपने ऑफिस के आसपास का, प्लीज़ देखना। थैंक यू सो मच। बाय, नमस्ते। हेलो, एक और चीज़ बतानी थी कि मैं सबके कमेंट्स पढ़ती ज़रूर हूँ और देखती ज़रूर हूँ, रिप्लाई भी करती हूँ, लेकिन अगर थोड़ा देर हो गया या थोड़ा देर रिप्लाई में हो गया तो प्लीज़ मेरे को फिर माफ़ कर देना, क्योंकि टाइम डिफरेंस काफ़ी है हमारे बीच में। लाइक अभी हो रहा है इधर 8:51, आपके उधर सुबह हो रहा होगा। तो मैं कई बार रात को रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ क्योंकि मैं सो जाती हूँ, क्योंकि नेक्स्ट डे काम पे जाना होता है, या फिर अगर बहुत सुबह होता है तो तब भी मैं जागी नहीं होती हूँ, और अगर थोड़ा और सुबह है तो मैं कई बार काम पे होती हूँ, तो इतना जल्दी मैं रिप्लाई नहीं कर सकती। तो टाइम डिफरेंस की वजह से थोड़ा वो हो सकता है कि मैं इतनी जल्दी रिप्लाई नहीं करूँ, लेकिन रिप्लाई डेफिनेटली करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड बाय बाय, नमस्ते।